हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के क्या बोले 39वें श्लोक को सुन रहे हैं। यहाँ बहुत सिंपल सी बात भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी जगत में है उसका अस्तित्व मेरे सिवा हो ही नहीं सकता, मतलब मेरे बिना हो ही नहीं सकता है। ये बात वो कह रहे हैं। रीति अर्थम यत् प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनि वाला श्लोक की व्याख्या करना है, मतलब उसी तरह का श्लोक बोलने की। ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जिसका अस्तित्व मेरे बिना हो, यानी सारी की सारी वस्तुएं मेरी हैं। मैं उनके स्रोत से, मतलब मैं उनका उद्गम स्थान हूँ। तो कहेंगे इसमें तो हम कई बार सुन चुके हैं। वो जितनी बार सुन चुके हैं उतनी ही बार भूल भी चुके हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु को देख करके अगर हमारे उसमें स्वामित्व की बुद्धि आ रही है, भोग बुद्धि आ रही है, ये वस्तु या व्यक्ति, ये वस्तु मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, इसलिए मैं उसको भोगूंगा, तो अभी भी इस श्लोक को फिर से सुनने की जरूरत है। एवरीथिंग बिलोंग्स ओनली टू कृष्णा। सब कुछ भगवान का ही है और किसी का भी नहीं है, क्योंकि यही हमारी मूल फॉरगेटफुलनेस क्या कहेंगे इसको हिंदी में, भुलक्कड़पन है। हमारा ये मूल भुलक्कड़पन है कि हम ये भूल जाते हैं कि वस्तुएं भगवान की हैं और उनका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो यह श्लोक को याद दिलाना पड़ेगा। पहले पीछे बोलिए, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम्। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। ओ, मैंने इसका भी अन्वय रखा नहीं, भूल गया मैं। हाँ, दैट्स वेरी बैड। चलिए, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। यत मतलब जो, चा अपि यानी जो भी, और जो भी, सर्वभूता नाम सभी जीवों का बीजम है, यानी कारण है। बीज का मतलब कारण है। तो कहने इस समस्या का बीज ये है, तो समस्या का बीज ये है मतलब समस्या का कारण क्या है। तो इस जगत में जो कुछ भी कारण है, तद अहम अर्जुना, वह बीज मुझसे ही आया है। मतलब वह कारण जो है वह मैं ही उत्पन्न करता हूं, ये बोल रहे भगवान। मतलब सर्व कारण कारण, मतलब परम सत्य की व्याख्या। परम सत्य वह है जिससे जगत का हर वस्तु का उद्भव होता है। जैसा कि आपने सुना था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वही बात यहां भगवान कह रहे हैं। ऐसा कुछ, जो कुछ भी आप देख रहे हो, वह सब का बीज कारण मैं ही हूं, मुझसे ही आया है। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मुर्गा आया कि अंडा आया, पहले मुर्गा आया कि मुर्गा नहीं, मुर्गी आई कि अंडा आया। मुर्गा अंडा नहीं देता है, तो मुर्गी आई कि अंडा आया। तो क्या प्रश्न है, क्या उत्तर होगा? अंडा आया। अंडा ऐसे मतलब पहले सृष्टि के अनुसार तो पहले मुर्गी आई जो भी आई, मतलब मुर्गी से मतलब है कि उन सब का कारण जो है वह भगवान है। भगवान का कारण कोई भी नहीं है। ये भगवान की सर्वतंत्र स्वातंत्र को सूचित कर रहा है कि नहीं?
आप किसी कारण को देखेंगे उसके पीछे कोई और कारण है, किसी को और कारण देखेंगे उसके पीछे कोई और कारण है, तो भगवान का भी तो कारण होगा कोई। और जरा रुक जाइए, भगवान पे जरा विचार कीजिए, इसका मतलब क्या है? क्या अपनी बुद्धि को वहां दौड़ा पा रहे हैं? ऐसे मजा नहीं है, थोड़ा दौड़ाइए। ब्रह्मा जी के विष्णु, भगवान विष्णु के भी परम गर्भोदक विष्णु के हैं, महाविष्णु के पीछे चले संकर्षण, द्वितीय संकर्षण, तो उससे पहले प्रथम संकर्षण, उसके पहले बलराम जी, भगवान कृष्ण, उसके पहले। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? सुना आपने कई बार होगा, लेकिन जैसे ही आप मनन करेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे, उनके पीछे कोई नहीं। ऐसे फीलिंग आ रही है ना, पीछे कुछ खाली है ना, पीछे कुछ खाली है, भगवान के पीछे कुछ खाली होना चाहिए, कुछ फीलिंग आ रही है, क्योंकि कोई तो कारण होगा, लेकिन कोई भी कारण भगवान के पीछे नहीं है। अगर कह दिया जाए कोई है तो भगवान ही है, भगवान का कोई कारण नहीं है। और ये स्वीकार करना बड़ा दिक्कत हो रही होगी। अगर आप ऐसे ऊपर से सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप विचार करने लग जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि हर जगह हम हर वस्तु का कारण देखते हैं। ऐसा व्यक्ति इसका कोई कारण ना हो, ऐसा सोच पाना हमारे लिए असंभव है। मैथमेटिक्स में भी आज तक इन्फिनिटी क्या है समझ नहीं पाया कोई व्यक्ति, ना माइनस ना प्लस। माइनस इन्फिनिटी मतलब अनादि, वह भी समझ में नहीं आता, और प्लस इन्फिनिटी मतलब अनंत, वह भी नहीं समझ में आता। जो सबके कारण है उनका कोई कारण नहीं है। वेल, इसीलिए वो सबके कारण है, क्योंकि अगर उनका कोई कारण होता तो उसके वो कारण नहीं होते। ये लॉजिक समझ में आया आपको? सिंपल है। तो ये कह रहे हैं जो कुछ भी हो सबका बीच में हो। न तद अस्ति विना यस्यात्, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्ति, जो हो मेरे बिना। मया भूतम चराचरम, ऐसा कोई वस्तु नहीं है, चर या अचर। चर का मतलब हो गया चलने वाले यानी प्राणी, अचर मतलब नहीं चलने वाले प्राणी। उनमें से ऐसा कोई भी नहीं जिसके कारण भगवान ना हो। इसलिए क्योंकि भगवान का इस प्रकार से पिता का संबंध है, जैसे यहाँ पिता बीज देता है किसी संतान के, वो इस प्रकार से हर जीवात्मा भगवान का संतान है, चाहे वो किसी में भी योनि में हो, किसी भी योनि में हो। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को महान मानते हैं तो उसके बच्चे को, बहुत गंभीर बात है, किसी व्यक्ति को हम सम्मान देते हैं तो उसके बच्चे को क्या देंगे? आप समझ रहे हैं कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती हम लोग सभी लोग कर लेते हैं। एवरी लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, चाहे वो पेड़ की योनि में भी क्यों ना हो, वह भी भगवान का बच्चा है। कब वो दिन आएगा जब हम पेड़ को भी सम्मान करना शुरू सीखेंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस संबंध में बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। वो कह रहे थे कि देखिए, आप यहाँ से दिल्ली जाइए, कहीं पे भी जाइए, तो रास्ते में बहुत से बड़े बड़े महल तो नहीं कह सकते, लेकिन बिल्डिंग दिखाई पड़ती हैं। तो उधर व्यक्ति जो धार्मिक है वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन छोटा सा मंदिर आता है तो वो हाथ जोड़ लेता है। क्यों? कि यद्यपि वह छोटा स्थान है फिर भी वहाँ भगवान का अधिष्ठान है। और ये महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, जीवेर सम्मान कैला कृष्णेर अधिष्ठान। बांग्ला सही है? जीव मात्र का सम्मान करो यह समझते हुए कि वह कृष्ण का अधिष्ठान है। हम सभी लोग भगवान के मंदिर हैं, और यहाँ तक कि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी। दैट्स व्हाट कृष्ण एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। बहुत टफ है ना? ऐसा नहीं कि मैं कर पा रहा हूं, लेकिन एक विचार है, प्रयास तो किया जाना चाहिए। तो जो मच्छर जो भिन्न 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 करे खून पीते हमारा, वो हाँ जी हाँ वह भी। ऐसा नहीं कि मेरे को आज बहुत गुस्सा नहीं आ रहा था, मेरा खून पी रहे थे, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था यार, जब भी नहीं कर रहे थे यार, ये कैसे मंदिर, ये कैसे पिजारी हैं को हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। मच्छर का भी अस्तित्व भगवान पर ही आश्रित है, इसीलिए तो समूहम सर्वभूतेषु, नहीं वो क्या है श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। श्रीधरी, हे अर्जुन, जो भी समस्त प्राणियों का बीज यानी उत्पत्ति का कारण है वह मैं हूं, अर्थात वह कारण मुझसे ही आया है। इसमें कारण यह है कि मुझसे रहित जो हो सके वह चर या अचर कोई भी प्राण नहीं है। मतलब ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जिसका अस्तित्व भगवान पर निर्भर ना करता हो। आप एक इस फीलिंग को पकड़िए। श्लोक तो बहुत सिंपल सा है
क्या आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इनके बिना तो हम कैसे जिएंगे? तो अब ये ऐसे हमसे करवाना चाहते हैं कोई भी कार्य, तो हमें तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई इनकी हम खाते हैं, क्या क्या कहते हैं, नमक खाते हैं, इनका नमक खाते हैं, तो हमारा तो बड़ा कर्तव्य बनता है कि ये करें, वो चाहे अच्छा कार्य हो गलत कार्य हो। लेकिन ये भावना आप नकार नहीं सकते कि ये हम सब में है। किसी की दम हो कैसे नकार सके? नहीं, अरे सर करना ही पड़ता, सर 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 बोलते हैं ना, सर 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 में घुसा हुआ है कि इसके बिना हम, इन सर के बिना हम नहीं चलने वाले। कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो वहां इतनी ड्यूटी का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सुनते रहते हैं ये कर रहा है ये कर रहा है, लेकिन वह भी तो ऊपर वाले पे निर्भर है, उससे ऊपर वाले पे ऐसे करके जो सबसे ऊपर वाला है उसके बारे में हम सुनते नहीं, इसलिए वहां कोई दायित्व नहीं समझते कि उन्हें क्या पसंद होगा। हर व्यक्ति यहाँ सांस तो ले ही रहा है, तो सांस के भी लिए बिना कौन जी लेगा, जरा बता दीजिए। तो हम सबका अस्तित्व भगवान पर निर्भर है कि नहीं? सो आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू प्लीज हिम। और हम सबकी, देखिए कोई पति भी है तो उसका भी यही भावना होनी चाहिए कि ठीक है पत्नी सेवा करे कुछ करे, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखकर सेवा करवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या और भी जितने लोग हैं, अब पूरी दुनिया को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, अपने को धीरे धीरे चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज वेरी, श्लोक बहुत बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन आप देखेंगे डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं केवल एक श्लोक लेगा। टेक अवे पॉइंट जो है वो यही है कि हम लोगों का और किसी का भी अस्तित्व भगवान से अलग नहीं है। भगवान से अलग मतलब भगवान से स्वतंत्र नहीं, हम पूरी तरह उन पर निर्भर हैं, जीने के लिए और मरने के लिए भी, और पालन पोषण के लिए भी। हमारा कर्तव्य कि हम उनको प्रसन्न करें। दिस इज वेरी वेरी नाइस। गीता भूषण टीका। जो भी जीव अस्तित्व में आते हैं उनका कारण मैं हूं, मैं सभी जीवों का बीज हूं। इसका कारण दिया जा रहा है, चराचर जितने भी प्राणी हैं उनकी जिनकी वास्तविक सत्ता है वह मुझ सर्वशक्तिमान परम कारण परम भगवान के ही कारण है। अब बड़ा रुचिकर बात है बोली गई है, जिसकी सत्ता नहीं है उसके कारण भगवान नहीं हो तो इससे भगवान के सर्व कारण कारणत्व में कोई दोष नहीं आता। जैसे भगवान खरगोश के सींग के कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खरगोश का सींग नहीं होता। या आकाश में जो पुष्प है उसके कारण भी भगवान नहीं है, क्योंकि आकाश में पुष्प नहीं होते। तो वो बात नहीं है। उनका कहने का बड़ा रुचिकर तरीका है कि अगर कुछ है तो उसके कारण भगवान है। अब ये भी हजम हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? नहीं हो रहा ना? जब कोई सम्मान मिलता है तो आहा बड़ी भगवान की कृपा है, और जब असम्मान मिलता है और ये लग रहा है भगवान हमारे मुझ जैसे पुण्यात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इतना अपमान मिल रहा है आज, मतलब वॉटेवर भोजन अच्छा मिलता है, बड़ा ठाकुर जी की कृपा है, और जब थोड़ा खराब मिला तो तुरंत आदमी गर्म हो जाता है। तो जब हम गर्म हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, तो मतलब समझ रहे ना कि इसके कारण भगवान नहीं है, इसका कारण तो वो व्यक्ति है, या वो व्यक्ति है जिसके बारे में जिस पे भी हम द्वेष करते हैं। डिफिकल्ट है ना? एवरी सिचुएशन एवरी पर्सन इज फुल्ली अंडर कृष्णस कंट्रोल। सिंपल सी बात यहां पे बुझा रही है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक लगाना पड़ेगा। देखिए, विभिन्न प्रकार की सब अवस्थाओं में स्थित संपूर्ण भूतों की उन अवस्थाओं का जो व्यक्त या अव्यक्त बीज है वह मैं ही हूं। अब ये सब बातें समझनी होंगी। व्यक्त कारण क्या है? व्यक्त ये है कि भाई ये लड़का इस पिता से जन्म लिया। अव्यक्त कारण क्या है बताइए? अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है। तो प्रकट क्या नहीं है? किस कर्म की वजह से वह जन्म लिया। सोचने वाली बात है ना कि एक विशेष जीव एक विशेष माता पिता से ही क्यों जन्म लिया। उसकी नाक का डिजाइन, उसके दिमाग का डिजाइन, उसकी बुद्धि, उसकी प्रवृत्ति वैसी ही क्यों है। यह तो नहीं दिख रहा ना लोगों को। लोग ये जानते हैं कि भाई हाँ इसके फलाने व्यक्ति लड़का है, बच्चा है, जो भी है, लेकिन उसी के यहाँ क्यों जन्म लिया यह व्यक्त नहीं है। तो वह भी तो एक कारण है ना, उसके भी कारण भगवान है। कर्मणा दैव नेत्रेणा, इसी को अदृष्ट कहा जाता है। अदृष्ट मतलब किसी कारणवश हम लोग को जीवन में सुख दुख आ रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा कि किस कारण से आ रहा है। कभी कभी अब देखिए कि एकदम से धन का अभाव हो जाता है, तो व्यक्ति अब यह निर्णय नहीं कर पाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि देखिए धृतराष्ट्र के केस पे, धृतराष्ट्र ने किससे पूछा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, किससे, विदुर से तो पूछा था ना, किससे पूछा था ना? विदुर से तो नहीं पूछ सकते क्योंकि कुरुक्षेत्र के पहले ही चले गए थे। अब जिससे भी पूछा हो
कि हमको अपने आंखों के सामने या हमारे जीते जी 100 लड़कों के, संजय को पूछा था जो भी है, कि 100 लड़कों के मृत्यु का कष्ट हमें क्यों झेलना पड़ा। तो जो मैंने सुना है, व्यासदेव जी आते हैं और वो कहते हैं कि आपने पहले एक ज़माने में 100, एक क्या पक्षी थे, उसके 100 बच्चे थे, उनको मार दिया था, 100 जन्म पहले की बात है, तो इस वजह से आपको ये पाप भोगना पड़ा। तो आप समझ गए वो अदृष्ट का मतलब क्या है, अव्यक्त, मतलब वो अभी दिख नहीं रहा है कि इस कारण से हम दुख भोग रहे हैं। या फिर जैसे लोग बुद्धिमान होते हैं तो वो सोचते हैं हाँ हम बुद्धिमान हैं, लेकिन यह नहीं, ये व्यक्त है कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन अखरोट खा रहे हो उसकी वजह से नहीं। जो लोग अखरोट नहीं खाते हैं उनकी भी बुद्धि होती है। वाई, इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे कि क्यों बुद्धिमान है। तो आप एक सिद्धांत समझ सकते हैं कि हाँ भाई पहले कुछ किया था पुण्य, इसकी वजह से बुद्धिमान है, लेकिन क्या पुण्य किए थे बताओ। कोई आपको एस्ट्रोलॉजर बता देगा तो आपको विश्वास ही करना पड़ेगा, काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ कि वो सही बोल रहा है। कौन जान रहा है, हम लोग तो नहीं जान रहे एटलीस्ट। तो उन सब के कारण भगवान है। समस्त चराचर भूत समुदाय, भूत से मतलब है जीव समुदाय, जो आत्मा रूप से मुझ परमेश्वर के स्थित हुए बिना ही रह सके, ऐसा नहीं है। ये समझ में आया। हर प्राणी अपने शरीर को धारण कर पा रहा है क्योंकि उसके साथ परमात्मा भी हैं। ये बात बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ इस रूम में या जूम में या कहीं और में भी कि वह अपने शरीर को धारण कर सके बिना परमात्मा के। कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी अमेजिंग ना। ये कितनी अमेजिंग बात है कि हर व्यक्ति यहाँ पूरी तरह हर क्षण भगवान पर निर्भर कर रहा है और लगातार वह यही सोच रहा है कि भगवान पर निर्भर नहीं कर रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग फॉरगेटफुलनेस? अमेजिंग प्रोग्रामिंग है ना। हर क्षण हम भगवान पर निर्भर कर रहे हैं। क्या प्रमाण है? भोजन कर लिया होगा आप लोगों ने, हाँ, जो कितना हजम हो गया। इधर आप लोग अज्ञान में है, जूम वाले जानते हैं, बायोलॉजी पढ़े होंगे लोग। हाँ भाई, जो लोग ब्रेकफास्ट करके आए जब बताइए कितना % हजम हो गया अभी तक। इनमें से किसी को नहीं पता है। ईशु प्रभु आपको तो पता होगा, लॉ में नहीं पढ़ा है आपको? अच्छा, लॉ पढ़े आप लोग तो बायोलॉजी पढ़े हैं इधर। हाँ, राजेश प्रभु कितने नंबर आए थे बायोलॉजी में? आए जितने भी आए हो, लेकिन पता होगा ना कितना % डाइजेस्ट हो गया अभी। किसी को नहीं, प्रश्न करने वाले को भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, और दनादन खाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरे को दिया हुआ है ना हजम करने का, और मान लो हजम ना करें तो। अभी हमारे घर के सामने एक माता जी को लूज मोशन कुछ हो गया तो बस ड्रिप चढ़ना चालू। तो एक दिन भगवान हड़ताल पे चले कि नहीं डाइजेस्ट करेंगे, जाओ। नहीं करेंगे, डाइजेस्ट हो गया, खत्म। अमेजिंग। आप हर दिन भोजन ग्रहण करते हैं, हम सभी लोग करते हैं कि भाई इसमें ये विटामिन है, ये है, लेकिन वो विटामिन शरीर में कैसे पहुंच रहा है उसके लिए तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। फिर बातें हम लोग ने खूब सुन रखी होंगी, इससे एक तो व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो भगवान को प्रसन्न ना करते हो। वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हिम। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनको प्रसन्न करना है। और आप जीवन में थोड़ा पानी दे, आप जीवन में देखेंगे, ऐसे बोल लेती है, आप जीवन में देखेंगे कि भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे तो जीवन और आसान हो जाता है। मतलब इट्स एक्चुअली बिकम्स इजी। और नहीं प्रसन्न करेंगे तो फिर चाहे कितना भी भौतिकता में व्यक्ति हो वह दुखी रहेगा। आज सुबह की क्लास में भी हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे थे कि देखिए, चाहे कितना भी व्यक्ति कंप्लीट होने का प्रयास करे, भगवान के बिना, वो भगवान के ज्ञान के बिना वह अपने में इनकम्प्लीटनेस ही महसूस करेगा। वो जिस भी पोजीशन पहुंचेगा, अच्छा व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ऐसा ही भावना बनी रहेगी उसकी। बहुत अमेजिंग पॉइंट था। अच्छा, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आरंभ में अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, ये बात कही गई। याद है श्लोक आप लोगों को कि मैं आत्मा अर्थात परमात्मा के रूप में, हे गुड़ाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, सर्वभूताशय तथा सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। वही बात को यहां पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में मैं स्थित नहीं हूं। सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके हृदय में स्थित नहीं हूं। मतलब कहीं कोई सोच ले नहीं मेरे हृदय में तो नहीं है, नहीं तुम्हारे हृदय में भी है, सबके हृदय में है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब
क्या कहते हैं इसको, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की तरह से होता है कि ये करेंगे तो ये होगा। तो व्यक्ति सोचेगा अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, तो उसको नेगेट करने के लिए कह देते हैं कि ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। इसे कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। तो अन्वय में क्या बोला, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, भगवान सभी जीवों के हृदय में है। और उसका उल्टा नेगेटिव में, नेगेटिव इंजेक्शन क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें भगवान ना हो। ठीक है, ये बात कही गई। इसलिए यहां न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम, इस कथन में भी आत्मा रूप से स्थित होना ही विवक्षित है। अर्थात विवक्षा का मतलब होता है कहने का आशय यही है। कहने का आशय क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन ऑफ स्पीकिंग। कहने का आशय यह है कि भगवान ही परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है। पता है इसको अप्लाई प्रैक्टिकल वे में क्या करना है, आप लोगों को या अन्य किसी के शुभ चिंतक हो, करिए शुभ चिंता ही करना चाहिए और बताना चाहिए भगवान के बारे में। ना समझे तब क्या कहना चाहिए, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, भगवान ही इसके हृदय में परमात्मा के रूप में। अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका पुण्य इतना फलीभूत नहीं हुआ है कि भगवान इसको प्रेरणा दें कि जो मैं ये कह रहा हूं वह सच कह रहा हूं। भाई आप किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं तो सब तो स्वीकार करेंगे नहीं, तो अब नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका अभी पुण्य ऐसा फलीभूत नहीं हुआ है कि भगवान उनको अलाउ करें अभी कि वो बात समझ जाओ। सिंपल। जो लोग पुण्यात्मा होते हैं उनको भगवान प्रेरणा देते, जाओ भक्तों की संगत में जाओ, और एकदम उनको पहले दिन से ही भगवान की बात बिल्कुल सही लगने लग जाए। मैं भगवान की बात मतलब भक्तों की बात सहज रूप से श्रद्धा होगी। आज ही मैं डिस्कशन छोटा सा कर रहा था कि कैसे इस समय पूरे विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहा है, लोगों के ऊपर बॉम्ब गिर रहे हैं, लेकिन इतना छोटा सा बॉम्ब उनकी बुद्धि में नहीं गिरता है कि भाई ये जगत मृत्यु का घर है, दुख का घर है, भजन करो। ऐसा नहीं कि बॉम्ब ना गिर रहा हो और उनको बोल दो कि हरे कृष्णा करो तो हरे कृष्णा करने वाले हैं, वो तब भी नहीं करेंगे। दिस इज अमेजिंग। तो क्योंकि वह पापात्मा हैं, पापी मन वाले हैं, इसलिए भगवान को प्रेरणा ही नहीं देते इस प्रकार की। तो मैं इस बात क्यों कह रहा हूं, जो लोग इस समय भक्ति कर रहे हैं अपने भाग्य को हमें समझना चाहिए कि हम लोग कितना भाग्यवान है कि भक्ति कर पा रहे हैं। और इस पर भी लोग जो गीता भागवत नहीं सुनते वो इस भाग्य की सराहना ना करके कहीं और ड्रिफ्ट कर जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण है। ये एक विडंबना है ना, इतना अच्छा प्रोसीजर है फिर लोग क्यों छोड़ देते हैं। और हम लोगों को तपस्या करने के लिए भी नहीं बोला जा रहा, कोई तपस्या नहीं है, लिटरली देखा जाए तो कुछ तपस्या नहीं है। 2 घंटा बस थोड़ा जप कर देते उसको तो वाह वाह, वो भी कोई खास तपस्या नहीं। दुनिया में लोग आपने देखा होगा, वो बस में देखा है वो जो नींबू बेचने आता है, नींबू का रस निचोड़ने वाला मशीन बेचने वाला, उसके लिटरली गले नस जो फूली हुई होती है, इतना जोर से बोलता है वो। हम लोग तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इतनी स्पीड से बोला। कभी गला फाड़ा है हम लोगों ने नहीं, और लाभ इतना अधिक है। बहुत हमको फॉर्मूला मुझे तक समझ में नहीं आ रहा कैसे परमात्मा से प्रार्थना करी जाए कि क्या कहा जाए कि उसको समझा दो भाई जब कर लो। इट्स सिंपली वेस्टिंग इज टाइम दैट पर्सन। दिस इज अमेजिंग। एनीवे, भगवान सबके हृदय में है, ये बात कही जा रही है यहाँ पे फिर से। अभिप्राय यह है कि सभी अवस्थाओं में स्थित संपूर्ण वस्तु मात्र उनके आत्मा रूप मुझ परमेश्वर से युक्त है। समझ में आ गया? सभी जितने भी चराचर जीव हैं, पेड़ हो चाहे कुछ भी, उन सभी में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। इस कारण से समबुद्धि रखना चाहिए। इस वर्णन से यह बात प्रकट करते हैं कि इस संपूर्ण समानाधिकरणता के वर्णन का कारण भगवान का आत्म रूप से स्थित होना ही है। ये बहुत कठिन हिंदी थी, मुझे पता था, फिर से पढ़ता हूं। इस वर्णन से यह बात प्रकट करते हैं कि इस संपूर्ण समानाधिकरणता, अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण मतलब जहां कोई कार्य हो, स्थान के अर्थ में। तो भगवान कहाँ है? हर जगह है। तो भगवान का अधिकरण कहाँ पे है? सब जगह है। तो इसलिए कहेंगे समान अधिकरण। भगवान का गुण है समान अधिकरणता, वह हर जगह विद्यमान है। तो इसका कारण यह है क्योंकि भगवान आत्मा के रूप में सब जगह विद्यमान रहते हैं, परमात्मा के रूप में। आत्मा का मतलब परमात्मा के रूप में, ये बात बोल रहे हैं। And the lesson what we have to learn from it, learn to be respectful. I mean, it is difficult, but try to be.
उसका लिंक आप जानते हैं, सकल सम्मान कोरे ते शकति, देहो नाथ जथ जथा, तबे तो गाई बो हरि नाम सुखे, अपराध हवे हत। जब भगवान गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करेंगे कि मैं सभी को सम्मान दे पाऊंगा, तब मेरे सारे अपराध नष्ट होंगे और मैं नाम का सुख से भजन कर पाऊंगा। इज इट इम्पोर्टेंट नाउ? आई थिंक नाउ इट विल बी इम्पोर्टेंट कि हम ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं। आपने कभी अनुभव किया कि आप बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति इधर से निकल गया, वो देखा ही नहीं आपको, अरे कितना ईगोइस्टिक है, मेरे को देखा ही नहीं इसने, तो हरे कृष्ण भी नहीं बोला। सी यार, एटलीस्ट बोले ना, लेकिन हम लोग मन में सोचने लग जाते हैं। तो सम्मान देना चाहिए। तात्पर्य प्रपात का पढ़ूंगा, फिर आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि के कारण यह बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। इसकी व्याख्या करके फिर हम रुकेंगे। माया मतलब माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो। तो माया का मतलब क्या हुआ? जो नहीं है। तो जैसे ये लैंप दिख रहा है, तो ये लैंप नहीं है, ये माया का अर्थ है ना? खंडन कीजिए, क्या अर्थ है इसका? हाँ देखिए, ये लैंप है, लेकिन लैंप का जो संबंध व्यक्ति भगवान से नहीं देख रहा है वह माया है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि माया की जरूरत क्या है? जब हर वस्तु भगवान की है तो माया की जरूरत क्या है? क्योंकि जब तक हम ये याद रखेंगे कि भगवान का है, तो भोगेंगे कैसे इसको? एक बहुत रुचिकर घटना हुई। मैं गौशाला से एक फूल तोड़ करके लाता हूँ, चंपा का फूल होता ना, तो चंपा का फूल उठाया। अब मेरे एक हाथ में बीड बैग था, एक हाथ में ऐसे खाली रखना चाह रहा था, तो मैंने अपने यहाँ पे जेब में रख लिया। एकदम से मुझे याद आया, ये तो मैं यूज करने लगा ना। ऑल्दो इंटेंशन वॉज नॉट टू यूज माई सेल्फ, इंटेंशन वॉज फॉर कृष्णा। फिर मैंने देखा कि इंटेंशन का कितना गेम हो जाता है। गेम इज गेम चेंजिंग। जैसे ही फूल मैं अपने यहाँ पे रखा, उसकी सुगंध आने लगी, या फिर ऐसे लगा कि मेरे वhatever डेकोरेशन के लिए है, तो अब इस फूल को आप भगवान को कैसे अर्पित करोगे? जस्ट अमेज्ड। अगले दिन मैं ऑल्दो मैंने फिर निकाले, मैं भगवान आप जानते हो कि मैंने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है, ये आपके लिए है, इट्स फॉर यू ओनली। इट्स अमेजिंग कि आप नीचे की जेब में रख देते हैं तो आप सहज रूप से सोचते हो कि वह आपके लिए नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे रखा, मुझे कोई पॉलिटिशियन थे ना, चाचा नेहरू थे, कौन थे, हाँ, जो गुलाब रखते थे, हैं गुलाब रखते थे, तो हमको एकदम से चाचा नेहरू की बात कि यार ये तो चाचा जी वाला काम कर दिया हमने कर दिया चाचा वाला काम ये चाचागिरी बंद करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट गुड। जस्ट इट इज जस्ट दैट थॉट वाज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, इट इज नॉट फॉर यू। जैसे कई बार सब्जी मार्केट में जाते हैं तो लोग हम कहते हैं मिर्ची तीखी, हाँ खा के देख लीजिए। हमने कहा नहीं खा सकते हैं, यही तो दिक्कत है, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि मिर्ची तीखी है कि शादी। और हर बार चीटिंग करते हो, कहते बहुत तीखी और निकल के आती शादी। हमारी कमजोरी का नुकसान लोग फायदा उठाते हैं, क्या करेंगे। बट आप इन सब चीजों में देखिए, एक बहुत अमेजिंग बात है, जैसे ही आपने सोचा कि मिर्ची कृष्ण के लिए है या वटेवर सब्जी कृष्ण के लिए, इट बिकम्स स्पिरिचुअल। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज हमको देखने का अभ्यास करना चाहिए। और आप और मेरे कहने के बाद भी, हम सुनने के बाद भी हम लोग भूल जाते हैं, ये फोन तो मेरा है, अब हो गया, बहुत देर से गीता पढ़ लिया, अब हम उसका कुछ उपयोग अपने हिसाब से करेंगे। नॉट इन अ रॉन्ग वे इन दैट, बट नॉट एग्जैक्टली फॉर कृष्णा। तो उस प्रवृत्ति से हम जितना बचेंगे उतना ही सुख का अनुभव करेंगे, उतना ही बंधन से हम रहित रहेंगे। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। बार बार हम लोग को सुनना है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। तो ये बात इंटरेस्टिंग है। यही है माया से मुक्त होने का सिंपल फॉर्मूला, वस्तुओं को भगवान की सेवा में नियोजित करना। अब कोई प्रश्न है तो देख लेता हूँ। मैंने सुना है पूर्व आचार्यगण जोर जोर से बोलकर नामोच्चारण करते थे। तो जोर का मतलब है कि स्पष्ट उच्चारण होता था। भगवान तो कान कान में, कण कण में व्याप्त हैं, जैसे पिलर में से प्रकट हुए थे। तो बस यही क्यों कहा जाता है कि भगवान हर जीव के अंदर हैं? हाँ तो ठीक है, कम से कम जीवात्मा के अंदर देखिए। वैसे चर अचर दोनों बोल दिया ना, तो नहीं चलने वालों में पिलर चलता है क्या?
पीरियड तो नहीं चलता है ना, तो उसमें आ गए ना। क्या माया का अर्थ ये भी है कि जो शाश्वत नहीं है? वेल, मटीरियल एनर्जी की अगर आप बात करें तो भगवत गीता में तो हम स्पष्ट पढ़ते हैं कि वह तो शाश्वत है। तो अगर उस अर्थ में आप माया को ले रहे हैं कि भगवान की शक्ति, तो वह तो शाश्वत है। उसका प्रभाव जो एक जीवात्मा पर शाश्वत नहीं है, वो एक अलग चीज है। तो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे। एक और बात रह गई। जब आप जप गंभीरता से सुबह करेंगे तो माया का आवरण धीरे धीरे नष्ट होता हुआ दिखेगा, और स्वयं ही आप इस बात का अनुभव करने लगेंगे कि कैसे वस्तुएं भगवान के संबंध में है। नहीं तो ये श्लोक जिंदगी भर हमको थ्योरी ही लगता रहेगा। और हम लोग जब सेवाएं करते हैं तो उसमें भी यही ट्रेनिंग दी जाती है बार बार कि आप वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखो। इज इट नॉट? ऐसा करते करते व्यक्ति को अभ्यास हो जाता है कि हाँ, ये सब वस्तुएं भगवान के संबंध में ही उपयोग करनी है। सबको सम्मान देंगे तो नाम का रस तभी आएगा, जबकि प्रयास तो यही रहता है कि सबको सम्मान दिया जाए। हाँ, तो अच्छी बात है। आप सबको सम्मान देने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी अंदर से बैठे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, एंड देन ही विल रिवील। कम से कम भक्तों को तो सम्मान देने का प्रयास करें।